हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज सुबह की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो आज सुबह सुबह वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है, एक्शन क्या होगा। अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिएगा, इंटेंशन सही रखिएगा, गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अपने पर्सन का ध्यान करते हुए मन को शांत रखिए। जैसा भी है, जो भी है, जिनसे भी आपने प्यार किया है, आपने 100% दिया है, 1000% दिया है। लेकिन अगर आपके साथ कुछ सही नहीं चल रहा है तो देखिए, आपको हर तरह से सोचना चाहिए, क्यों हो रहा है ऐसा, मेरे साथ क्यों हुआ, और ऐसे कब तक चलेगा, और मुझे क्या करना चाहिए। हो सकता है कि कभी कभी आपके पार्टनर जो हैं इग्नोर इसलिए भी करते हैं कि कुछ मजबूरियां, परेशानियां भी होती है। कुछ लोग जानबूझकर धोखा भी देते हैं, क्योंकि कुछ लोग फ्लर्ट भी करते हैं। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती है, काम का प्रेशर भी होता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं कभी कभी रिश्ते में गलतफहमियां हो जाती है। लेकिन कभी कभी हम खुद से जुड़ कर पूछते हैं कि क्या सही है, हमें क्या करना चाहिए, है ना। और उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये शक्ति और भक्ति विश्वास में जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर आप करें और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें, और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब भी कर दें। खुद का प्यार, खुद से प्यार करना, खुद को नर्चर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर के दिव्य शक्ति गाइड करें। तो कभी कभी गलतियां भी होती है, तो गलतियों को सुधारना भी पड़ता है। धोखे मिलते हैं तो खुद पर काम भी करना पड़ता है। रिश्ते बहुत गहरे हैं, कोई आपसे प्यार का छीन रहा है तो विश्वास के साथ प्रेयर प्रार्थना कीजिए, उनके जैसा आप मत बनिए, ठीक है। वो गलत करें तो आपको वैसा नहीं करना है, ठीक है। आपको प्रेयर प्रार्थना से कर अपने रिश्ते को संवारना है विश्वास के साथ, क्योंकि विश्वास की जर्नी लंबी चलती है, धोखे की जो जर्नी होती है बहुत कम होती है, इतना याद रखें, है ना। तो चलिए, आज शुभ शुभ की एनर्जी एंजल्स प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें, टू ऑफ वॉन्ड्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, द स्टार। तुमसे मिलकर अरमा हुए पूरे दिल के, वो वाली बात। 9 ऑफ कप, द लवर, द स्टार, ठीक है। लेकिन क्या करें, कसमकस पेरेंट्स भी आ रहे बाबू, ठीक है। डर लग रहा है आपके पार्टनर को, इतना मिस कर रहे हो आपको। आप लोग में एज गैप भी हो सकता है ना, बात करना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। 3 ऑफ कप, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए यहाँ पे, ठीक है। 3 और 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, 8 की वाइब्रेशन, 3 की वाइब्रेशन, ठीक है। और मैं बता दूंगी, कभी कभी मैंने क्या बोला, कभी कभी गलत फहमियाँ होती है, मजबूरियाँ होती है, परेशानियाँ होती है, टॉक्सिक, कार्मिक, बहुत चीज़ें होती हैं। इसे आप लोग को मैं बार बार समझा देती हूँ कि कोई गलत फहमियाँ ना रहे, खुद से प्यार कीजिए, ताकि समय के अनुसार सारी चीज़ जो है, सारे प्रॉब्लम्स जो है वो हील हो जाएं, ठीक है। सिर्फ याद करने से, रोने से, इंतज़ार करने से नहीं होगा, ठीक है। वर्ड ऑफ द डे से है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आपके पार्टनर जो है किसी फीमेल से डील कर रहे हैं, लेकिन ये फीमेल जो भी हो, फीमेल जो भी हो, जो यहाँ मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी ये फीमेल हैं, कहीं ना कहीं देखिए आपके पार्टनर जो हैं इनकी बात मानते हैं, इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, प्रॉपर वो उनसे दूरियां नहीं बना पा रहे हैं, और इनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। भले ही ये क्यों ना आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रही हैं, मैनिपुलेट कर रही हैं, आप दोनों के रिश्ते में इंटरफेयर कर रही हैं, और कहीं ना कहीं अपने पावर का भी इस्तेमाल कर रही हैं,
तो आप दोनों के बीच में ये मदर फिगर भी हो सकती है, सिर्फ मदर नहीं है, मदर फिगर भी हो सकती है, या कोई ऐसी फीमेल है जो आप दोनों रिलेशनशिप के बीच में आई हैं। कुछ लोग के लिए विडो भी हो सकती हैं, उम्र में बड़ी भी हो सकती हैं, डिवोर्सी भी हो सकती है, सिंगल मदर भी हो सकती हैं, अगर मेल है तो सिंगल फादर भी हो सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये फीमेल मदर नहीं है, मदर फिगर नहीं है, कुछ अदर भी फीमेल हैं जो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में हैं, जो काफ़ी आप दोनों के रिश्ते में इंटरफेयर करती हैं, पार्टनर को मैनिपुलेट करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को दिल से वो चाहती हैं, लेकिन इनका पावर, इनका पोजीशन और इनके हिसाब से आपके पार्टनर को चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसी एनर्जी है कि किसी प्रकार से या तो इनको हेल्थ इशू हो रहा है या इनके साथ कुछ गलत हो रहा है, जहां वो हो सकता है कि आपको ये नहीं बता पा रहे हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो ये पर्सन हो सकता है आपसे चीज़ें हिडन भी रख रहे हैं और इस फीमेल की स्टोरी जो है, कहानी भी, वो भी आपसे छुपा रहे हैं, जबकि आपके पार्टनर इस फीमेल की जो एनर्जी है, इनकी बात ये मानते भी हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। वो चाह कर भी इनसे डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। दर्द भले ही हो रहा है, पेन भले ही हो रहा है, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं, कहीं ना कहीं उन्हें हेल्थ इशू या इनके साथ कुछ गलत हो रहा है जो कि सही नहीं हो रहा है, या तो मुझे लग रहा है किसी ने आपके पार्टनर को धोखा भी दिया है, जो आपसे डिस्कस नहीं करें। किस मुंह से वो डिस्कस करें, क्योंकि वो तो चीज़ें छुपा रहे हैं आपसे, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे उनको क्यों लग रहा है, क्योंकि 3-3 की वाइब्रेशन है ना, तो कहीं ना कहीं तीसरा इंसान इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से आपके पार्टनर थोड़ा पेन में है फिलहाल। यहाँ पे जिस तरह आपको मिस कर रहे हैं, जिस तरह प्रेयर कर रहे हैं, जिस तरह प्रार्थना कर रहे हैं, जिस तरह वो चीज़ें छुपा रहे हैं, सबके पीछे कहीं ना कहीं इमोशंस, फीलिंग्स और अनकंडीशनल लव है। ये पर्सन जो है, कहीं ना कहीं आप दोनों एक साथ वर्क प्लेस पे हो, ठीक है, या फिर आप सोशल मीडिया पे हो, या फिर आपने काफ़ी लंबे टाइम से, एक होता है ना कॉलेज स्कूल, जैसे कॉलेज स्कूल ख़त्म करने के बाद कॉलेज टाइम जो आता है, हो सकता है कॉलेज टाइम से हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही गहरा रहा है, लेकिन कहीं ना कुछ ऑब्स्टिकल आते रहे हैं, लेकिन आप लोग मिले भी हो, बिछड़े भी हो। फिलहाल अगर आप दोनों वर्क प्लेस पे हो, दोनों ही एक साथ जॉब कर रहे हो, तो यहाँ पे कुछ ईयर्स मुझे लग रहा है कि वर्क प्लेस पे किसी तरह का सेलिब्रेशन होने वाला है। ये सेलिब्रेशन कहीं ना कहीं किसी की बर्थडे पार्टी हो सकती है, आपके या आपके पार्टनर के, या फिर कॉलीग के, या फ्रेंड सर्किल में। तो कहीं ना कहीं चेयर्स वाली एनर्जी है, गेट टुगेदर वाली एनर्जी है, हैप्पीनेस वाली एनर्जी है, एंजॉय वाली एनर्जी है। बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। आप दोनों अगर वर्क प्लेस पे भी हो तो प्रॉपर वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका मन में एक स्टकनेस वाली एनर्जी है, वो खुश नहीं है। कभी पेरेंट्स की तरफ जाते हैं, कभी आपकी तरफ आते हैं, कभी अपनी ज़िंदगी को जोड़ते हैं, फिर उन्हें डर लगता है। कहीं ना कहीं कुछ उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे वर्क प्लेस पे किसी तरह का सेलिब्रेशन हो रहा है। होता है ना, घूमना फिरना, लंच पे जाना, ट्रैवल करना, सेलिब्रेशन, केक कट करना, गेट टुगेदर, चेयर्स करना, एंजॉय करना, फन करना, मस्ती करना। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर और आप अगर हो एक साथ वर्क प्लेस पे, तो लेकिन आपके पार्टनर खुश नहीं है। वहाँ होकर भी आपके पार्टनर स्टक है, अंदर से उनकी प्रॉपर हीलिंग नहीं हुई है, क्योंकि इनके दिमाग में या तो पेरेंट्स चल रहे हैं, या मन में डर है, या आपके साथ प्यार, जो इमोशंस फील कर रहे हैं वो चीज़ है। तो ये खुल नहीं रहे हैं फिलहाल। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि वो आपसे कनेक्ट करें, आपसे बात करें, ठीक है। या फिर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी चर्चा भी हो रही है, फ्रेंड सर्किल में, कॉलिग में, वर्क प्लेस पे, या सोशल मीडिया पे भी हो सकता है। बट यहाँ वर्क प्लेस की एनर्जी ज़्यादा ही है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि वो आपसे कनेक्ट करें, आपसे बात करें, एक नई शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन अंदरूनी जो भाव होता है ना, जितना वो मिस करें, जितना वो फील कर रहे हैं, जो इनके मन की भाव है ना, उनको आज सुकून नहीं मिल रहा है। एक होता है ना कि आपको देख रहे हैं, आपको बात कर रहे हैं, इच्छा तो हो रही कि मेरी विश पूरी हो जाए, कनेक्ट करें, वो आपसे बात करें, तो एक मन में कैसे होता है, स्टक भी एनर्जी है, लेकिन एक घबराहट होती है।
होता है ना, कुछ अच्छी भी बातें हो रही, कुछ बुरी भी बातें हो रही, तो वहाँ दिल धड़कने लगता है, एकदम हाथ जो है हाथ पैर कांपने लगता है, वो वाली एनर्जी है। तो मन में बहुत सारे सवाल हैं आपके पार्टनर के, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुलकर देख नहीं पा रहे हैं, वो अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन द लवर्स की एनर्जी है, अंडरस्टैंडिंग। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पर्सन इस रिलेशनशिप में एक झूठ ना कहकर, सफाई देकर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लें, ठीक है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं करियर को लेकर भी या किसी की बर्थडे पार्टी को लेकर भी किसी तरह का जश्न हो रहा है। देखिए, आपके पार्टनर अपने काम पर भी फोकस करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है ये पर्सन के मन में किसी प्रकार का अब डर बैठ चुका है और ये आपको बहुत नोटिस कर रहे हैं, चाहे आप लोग वर्क प्लेस पे हो या आपके जीवन में किसी का आपका सेलिब्रेशन हो रहा हो, या घर में भी हो, आपका हो, आपके फ्रेंड का हो, ठीक है, या आपके पार्टनर के घर में किसी थर्ड पार्टी का हो, या आपके पार्टनर का हो, या किसी वर्क प्लेस पे हो, किसी कॉलीग का हो या फ्रेंड का हो, लेकिन किसी के साथ भी ये हो रहा है, लेकिन आपके पार्टनर का नज़र जो है आप ही के ऊपर है, ठीक है। ये पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे, लेकिन होता है जैसे इनकी विश हो रही है ना, ये विश के पीछे इमोशंस को छिपा रहे हैं, बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक अंदर से कैसे होती है स्टक वाली एनर्जी, बेचैनी, घबराहट, उतार चढ़ाव, क्या करूं, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं धोखा ना हो जाए, कुछ लोग जान ना जाए, कुछ सच्चाई सामने ना आ जाए, तो एक डर भी है। सिर्फ ये सोच रहे हैं एक्शन लें या ना लें, क्या करें, खुद को समझा भी नहीं पा रहे हैं और आपसे खुलकर एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत करीब आना चाहते हैं। मतलब ये दूरी जो है ना, एक दूरियां जो है वो अनुभव कर रहे हैं और वो खुश भी नहीं है। वो कहीं भी हैं, सेलिब्रेशन हो, गेट टुगेदर हो, किसी का बर्थडे पार्टी हो या पेरेंट्स हो, कहीं खुश नहीं है। उनके दिमाग में आप ही हो और ये आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, आपके साथ ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं, कहीं पार्टी सार्टी, ट्रैवल, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, अकेले में भी या लोगों के साथ भी। जैसे होता है ना, चलो आज लंच पे चलते हैं, चलो चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा घूमते हैं फिरते हैं, लंच वंच करते हैं, केक वक कट करते हैं, घूम फिर कर आ जाते हैं। तो ये वर्क प्लेस पे भी सेलिब्रेशन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आप दोनों के बीच की बातें डिस्कस भी की जा रही है, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में। और एक होता है ना एडजस्ट वाली, फिर से एडजस्ट वाली जो एनर्जी है, वो कहीं भी हैं, किसी के साथ भी हैं, उनका माइंड सेट वहाँ नहीं है, उनका माइंड सेट जो है वो आपके पास है, वो किसी और के साथ प्रॉपर एडजस्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन हाँ, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, परेशान, मजबूरियाँ हो सकती हैं, ये भी चाह रहे हैं कि अब वो दूर ना रहें, लेकिन सब कुछ बदला बदला सा हुआ लग रहा है उन्हें, और लेकिन आपके भी ना अधूरे भी महसूस कर रहे हैं। फिलहाल इनके मन का जो डर है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, डेथ की एनर्जी है, इनके मन का जो डर है उसे ख़त्म करना चाह रहे हैं, एंड करना चाह रहे हैं, उसे बिल्कुल डेथ करना चाह रहे हैं, मतलब डेथ मतलब ख़त्म, और उसके बाद आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। आपके लिए पैशनेट हैं, वो आपके लिए सोचें कि वो आपको कैसे ऑफ़र करें और आपको कैसे स्टेबिलिटी, जैसे होता है कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, फ्यूचर की प्लानिंग जो होती है, वो आपके लिए कैसे क्या करें। लेकिन आपके पार्टनर हेल्प किसी से नहीं ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में परिवर्तन ज़रूर चाह रहे हैं, ठीक है, किसी से हेल्प ये नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मन में डर भी है, संकोच भी हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं किसी प्रकार से वो दर्द से गुजर रहे हैं, तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, डर से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि आपके रिश्ते को किसी की जानकारी भी ना हो जाए, इस बात का भी डर, चाहे वो फ्रेंड हो, कॉलीग हो, आसपास के लोग हो
हो सकता है कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर ऐसा भी कि रिश्ते को छुपा कर भी रखना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह वो मिस कर रहे हैं और अपने आप को हील कर, जैसे आप वो फील कर रहे हैं, इमेजिन बहुत कर रहे हैं, खुद को समझने का, खुद को मोटिवेट करने का, खुद को हील करने का कहीं ना कहीं ये कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ आपके पार्टनर के हाथ में पेंटिकल्स भी है, यहाँ पे पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अपना करियर भी इम्पॉर्टेंट है और पेंटिकल्स भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि इनके ऊपर पेरेंट्स की जिम्मेदारियाँ भी हो, थर्ड पार्टी की जिम्मेदारियाँ हो, लेकिन इनको बार बार हर क्षेत्र में कोई इनको समझ नहीं पा रहा, जहाँ इनको धोखे ही धोखे मिल रहे हैं। करियर और गोल्स के ऊपर फोकस है आपके पार्टनर, इसीलिए कभी कभी डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले पेरेंट्स क्या कहेंगे। हो सकता है ये अभी सामने नहीं ला रहे हैं आपके पार्टनर इस रिश्ते को, लेकिन वो हैप्पी भी नहीं है, लेकिन लव, रोमांस, फैंटेसी ये इमेजिन चल रहा है। मतलब उनके दिमाग में आप हो, दिलो दिमाग में आप हो, यहाँ पे इमोशंस भी है और मतलब होता है ना, प्रैक्टिकल भी सोच रहे हैं और मन से भी सोच रहे हैं और दिमाग से भी सोच रहे हैं, यानी इमोशंस भी है और प्रैक्टिकल भी सोच है, दोनों मिलाकर चल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को बैक में किसी प्रकार से पेन भी हो रहा है और आपको मैंने फीमेल की बात बता दी है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, इनकी दिल इच्छा है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करें, डर को ख़त्म करें, पुरानी बातों को भुलाएं। इनकी विश है कि वो आपसे कनेक्ट करें, लेकिन कुछ लोगों से इनके मन में डर है। अब ये फीमेल है, वर्क प्लेस है, सोशल मीडिया है, फ्रेंड सर्किल है या अदर कोई इंसान है जिससे आपके पार्टनर डर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन डेथ की एनर्जी कह रही कि अपने डर को ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। हिम्मत होता है ना कि बस अब हो नहीं पा रहा है, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन कनेक्ट करने की एनर्जी में है, ट्रैवल करने की एनर्जी में है, ठीक है। मैसेज भी मैं देख लूँगी, मैसेज क्या दे रहे हैं वो। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं थोड़ा हेल्थ इशू भी हो रही है, या फिर इनको हो सकता है कि आपसे पहले इनको कोई किसी ने धोखा दिया हो, उन बातों को ये भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे मोमेंट है जो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में बार बार आती है, सोच में, लाइफ में, उसका भी डर हो सकता है। तो डर कई प्रकार के हैं आपके पार्टनर के मन में, ठीक है। और ये फीमेल बहुत कंट्रोल करती हैं, आप पर नज़र रखती हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप पे नज़र रखती हैं, ठीक है। या फिर 3 लोग हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं फोकस करते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को, ठीक है, आपके रिश्ते को। तो डर ऐसा भी हो सकता है ना। कभी कभी बहुत कुछ चाहने पर भी इंसान कह नहीं पाता, वही वाली बात है, प्यार रह जाता है। एस ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं वो अप्रोच करना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। किसी तरह का सेलिब्रेशन भी मुझे दिख रहा है, एक बर्थडे पार्टी तो है, किसी को कहीं ना कहीं जॉब का ऑफर आया है, कहीं किसी की जॉब लगी है, ठीक है, ये भी हो सकता है। मुझे यहाँ एक अपॉर्चुनिटी की एनर्जी, किसी को तो यहाँ जॉब लगा है, उसका भी सेलिब्रेशन है, ठीक है। फिलहाल ये पर्सन अप्रोच करना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से रहें, चीज़ें मैनिफेस्ट करें। यूनिवर्स में इतनी ताकत है कि अगर आप उस चीज़ को मांगना शुरू करोगे, चीज़ें मैनिफेस्ट करना शुरू करोगे, तो यूनिवर्स आपको छप्पड़ फाड़ कर देंगे। लेकिन जब तक आप विश्वास नहीं करोगे, खुद को हील नहीं करोगे, चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं करोगे, वहाँ 100% नहीं दोगे बाबू, वो चीज़ नहीं होती है। क्योंकि उससे पहले ईश्वर बहुत आपका भी इम्तिहान लेते हैं, यूनिवर्स बहुत बार आपका भी इम्तिहान लेते हैं, ठीक है। अगर कुछ आपको देना भी रहता है तो आपको देना चाहते हैं, लेकिन उस काबिल, उस लायक अगर आप हो या आपके पार्टनर उस लायक हैं, तो ही वो उसको देंगे या आपको देंगे। इसलिए यूनिवर्स जो भी करते हैं चुनाव बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन अगर आप शिद्दत से चाहोगे तो वो चीज़ आप जान लीजिए, शिद्दत से चाहोगे तो वो चीज़ पूरी ज़रूर होगी। हाँ, बीच में उतार चढ़ाव हुआ तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। मैंने क्या बोला, मेरी जर्नी सोचो, मैं इतना टाइम लगाई पहुंचने में, आप लोग को तो फटाफट, मैं 5 साल से काम कर रही हूँ, 6 साल से तो आप लोग को काम कर दे रही हूँ, गाइड कर दे रही हूँ। हम लोग के टाइम में कोई भी नहीं था, ठीक है। हम लोग कितने
टफ जर्नी से गुजरे हैं, कितनी लंबी जर्नी हो गई है हम लोग की, 24 से 25 साल हो चुके हैं। तो सोचिए अब आप लोग को मैं प्रॉपर गाइड कर रही हूँ, सोचिए मैं कितना अपने ऊपर काम किया है तो मैं यहाँ पहुँची हूँ। अब आप लोग को तो इतना प्रॉपर गाइड कर रही हूँ, तो सोचिए इतना डिटेल्स में गाइड करना, सपोर्ट करना, मोटिवेट करना, गाइडेंस देना, एनर्जी एकदम A to Z एनर्जी आप लोग को बता देती हूँ, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए और आपके अंदर आएगा। देखिए आपके पार्टनर के अंदर मैं क्या कर रही हूँ कि अब शायद आपकी खूबसूरती, आपकी फीलिंग्स और आपका जो चाहत है उनके मन में, देखिए कह रही हूँ ना, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद अगर कोई तीसरा भी है, अगर नहीं भी निकल पा रहे हैं, लेकिन जो दर्द उनको हो रहा है, जिस तरह आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, तो ये सोचे कि अपने डर को ख़त्म कर दें, उसका एंड कर दें, उसको डेथ कर दें, उसको खात्मा कर दें, ठीक है। उस डर को ख़त्म कर कर हिम्मत जुटाकर आप दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न जो है, और वे कहना भी चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में ऑप्शन बन के नहीं आए हो, भले ही उन्होंने कभी फ्लर्ट किया हुआ आपसे, या आप दोनों में किसी को डर होगा कि मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है, तो आपके पार्टनर कहना चाहते कि नहीं, तुम इसलिए नहीं बनी हो या तुम इसलिए नहीं बने हो, तुम कोई ऑप्शन नहीं हो। मैं तुमसे फ्लर्ट करता था या करती थी, जो भी हो, बट अब मेरे लिए वो नहीं हो, मेरे लिए तुम बहुत ख़ास, बहुत इम्पॉर्टेंट हो, और आपके साथ फ्यूचर, फैमिली, घर परिवार, खुशियाँ, सब कुछ देखने लगे हैं। तो अच्छी बात है, लेकिन मन में डर है, मन में डर है। जो ये सपने देख रहे हैं आपके साथ, देख रहे हो, फैमिली, बच्चे, आप और आपके पार्टनर, और फ्यूचर बस आपके साथ हो, खुशियाँ हो, बेशुमार हो, तो ये जो एनर्जी है कि उनको एहसास है कि आपकी नज़रों में भी दिखता है कि आप उनको शिद्दत से चाहते हो, लेकिन क्या करें, समाज, सोसाइटी और डर, काम, करियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों की नज़र। देखिए आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उनको इस बात का रिग्रेट है कि वो आपको कह नहीं पा रहे हैं, इस बात का उनको शर्मिंदगी की इमोशंस प्यार होने के बावजूद भी वो आपको कह नहीं पा रहे हैं, जबकि आपकी नज़रों में वो अनुभव करते हैं कि आप उन्हें शिद्दत से चाहते हो। और ये जो सपने प्लानिंग हो रहे हैं ना, इस बात का इनको रिग्रेट हो रहा है कि मैं ना तुम्हें समझा पा रहा हूँ, ना कह पा रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में क्या है, ठीक है। एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी तरह का उलझन है या कर्मा फेस कर रहे हैं, बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम है, करियर है, गोल्स है, और देख लीजिए ज़िंदगी में कैसे तूफान है, कार्ड्स देख लीजिए। तो यहाँ तो आप ही को ढूंढ रहे हैं ना, अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ये बर्डन, ये दर्द को अकेले झेल रहे हैं, कर्मा फेस करें, फिलहाल वो नई शुरुआत चाह रहे हैं, किसी कार्मिक से ये डील कर रहे हैं या टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर दर्द में काफ़ी हैं। बट 10 नंबर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं 10 की वाइब्रेशन, 10 नंबर देख लीजिए, कुछ कहना है इन्हें, कह नहीं पा रहे हैं, बहुत दिल में प्यार दिख रहा है आज, बहुत ज़्यादा है इनके मन में, बहुत प्यार है, लेकिन क्या कीजिएगा, एनर्जी है, मूड है, कभी भी चेंज हो सकता है। लेकिन ये एनर्जी 10 की वाइब्रेशन, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पुरानी बातों को भुलाकर अपने इमोशंस को दबा नहीं पा रहे, लेकिन डर को, घबराहट को, पास्ट को कहीं ना कहीं एंड करना चाह रहे हैं और एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। फिलहाल वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। और देखिए प्रॉब्लम्स है, मैं ये नहीं करी कि प्रॉब्लम्स नहीं है, ये आपका प्यार है, आपका रिलेशनशिप है, जैसा आपके पार्टनर आपके बारे में महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को समझना होगा, क्योंकि दुनिया बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन आपके अंदर जो खूबसूरती है, आपके अंदर टैलेंट है, आपकी जो अंदाज है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ कर्मा है, ब्लॉकेज है, लेकिन ये बर्डन है, बहुत है, लेकिन आपके साथ ये फ्यूचर ज़रूर देख रहे हैं, इमेजिन ज़रूर कर रहे हैं। भले ही आपसे इन्होंने कभी फ्लर्ट किया हो, ऑप्शन समझा हो, या आपको ना समझा हो, आपको कन्फ्यूज किया हो, बट आज अपने डर को ख़त्म करके अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बयां करना चाहते हैं। फ़िलहाल फ्यूचर की प्लानिंग तो हो रही है, फ़िलहाल के लिए वो आपसे मिलना भी चाह रहे हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं किसी और की वजह से। आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको देखना चाह रहे हैं, आपको वीडियो कॉल कर कभी कहीं ना कहीं अनुभव करना चाह रहे हैं। ट्रैवल भी है, फ्यूचर प्लानिंग भी है, डर भी है, इनसिक्योर भी है, रिग्रेट हो रहा है, लेकिन वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और अपने आप को हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये है बाबू आज। मैसेज देख लेती हूँ। मैसेज मैं कहने वाली थी आज सुबह की एनर्जी पर ज़्यादा मैंने मैसेज लूँगी, 1-2 मैसेज ले लेती हूँ, ठीक है। तुझ में रब दिखता है यारा। अपनी अहमियत दिखाना शुरू करोगे ना, तब इंसान ट्रैक पे आना स्टार्ट करता है, ठीक है। ज़्यादा देने से ज़्यादा हो जाता है, ओवर हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज़, देखा ना, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। आई एम कमिंग सून आ रहे हैं। द लवर्स की एनर्जी भी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है। आपका साथ उन्हें बहुत खूबसूरत फील कराता है। थैंक यू। आई एम सॉरी मैं कहने जा रही थी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आप लोग को सिखाती हूँ वैसे सिखा कीजिए। आई मिस यू एवरी डे। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि मैं तुम्हें याद नहीं करता हूँ, फील नहीं करता हूँ, मिस नहीं करता हूँ। वापस आना चाह रहे हैं। काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। कुछ लोग को चैरिटी करना चाहिए, चैरिटी ब्लेसिंग्स, लॉ ऑफ कर्मा। कुछ ब्लॉकेज जो हील हो पाएंगे। मैंने कल के वीडियो में किसी में आप लोग को गाइड कर दिया था दोपहर में क्या क्या करना है। काश तुम जोर से गले लगा कर कह दो पागल मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ। शायद काफ़ी टाइम से जुदाई है, अब जुदाई ये कट नहीं पा रही है। और ये जुदाई सही जाए ना जुदाई, लेकिन ये दुनिया बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये जुदाई जो है ये बहुत तकलीफ़ दे रही है आपके पार्टनर को, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आप उन्हें गले लगाएं, वो प्यार करें, वो हक करें और आप उनके साथ रोमांस करें। कि द लवर्स की एनर्जी 10 स्टार की एनर्जी है, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स। और एक कार्ड बॉटम द डेक से आ गया है, देख लीजिए इससे खूबसूरत एनर्जी क्या हो सकती है। यू आर द सोर्सेस ऑफ माई हैप्पीनेस। वाओ, चलिए तो ये है बाबू आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।